हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका मैथ्स बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा चैप्टर है परसेंटेज और क्लास है हमारी दूसरी। और फ्रेंड्स ये आपका मोस्टली प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन है हमारा, यदि a का 80% बराबर b का 50% है, यदि b बराबर a का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम a और b को अनुपात निकालते हैं। a का 80% बराबर है b का 50%। तो a का 80% बराबर है b का 50%। ये कट गया 100 से 100। अब 0 से 0 कट गया तो हमारा बचा 8a बराबर के 5b। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो हमसे पूछा है b बराबर a का x%। b बराबर कितना है? 8 बराबर a बराबर कितना है? 5। 5 का x%। 5 से 100 कट गया 20 बार, और 20 का गुणा 8 से करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 160। तो कितना परसेंट है? x का मान कितना आया? 160। अगला क्वेश्चन है 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है? तो 0.1 का कितना प्रतिशत है? 0.1 का कीजिए गुणा x प्रतिशत है बराबर 0.01। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से दशमलव उठाने के लिए बटे 100 कर लेता हूँ, और इधर से भी दशमलव उठाने के लिए बटे 10 कर लेता हूँ। तो दशमलव से दशमलव उठ गए हमारे, 100 से 100 खत्म हो गया। तो यहाँ बचा x बटे 10 बराबर के 1। x का गुणा 1 से 1, x बराबर 10 एकन 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10। क्वेश्चन है a का 120% b के 80% के बराबर है। a का 120%, a का 120% बराबर है b के 80% के। 2 जीरो से 2 जीरो, 40 दिया 120, 40 दूनी 80। तो 3a बराबर के 2b। 3a बराबर के क्या हो गया? 2b। तो a बराबर कितना आ गया हमारा? 2, और b बराबर कितना आ गया हमारा? 3। देखो a बराबर हो गया 2 और b बराबर हो गया हमारा 3। अब पूछा b प्लस ए बटे b माइनस ए। तो b कितना है? 3 प्लस 2 बटे 3 माइनस के 2। 3 और 2 5 बटे 1। तो कितना आंसर आया? 5। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात करो। 80 किसी संख्या का 80%, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ा जाए, जैसे कि वो संख्या मान ली मैंने x के 80% को और 80 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब x प्राप्त होता है हमें। किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होता है? वही संख्या मतलब x। तो सॉल्व करते हैं। 20 चौको 80, 20 पन 100। तो ये हो गया 4x बटे 5 बराबर के प्लस के 80 बराबर के x। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, 80 तो यहाँ पे है ही, x वहाँ पे है ही, ये 4x बटे 5 को इधर लेके आता हूँ तो ये किसका हो गया? माइनस का हो गया 4x बटे 5। तो एलसीएम लिया, कितना आया? 5। ये हो गया 5x माइनस के 4x। तो ये बचा 80 बराबर के x बटे 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 का गुणा 5 से 400। कितनी आ गई? 400। तो हमने वो संख्या क्या मानी थी? x मानी थी, और x की वैल्यू आ गई हमारी 400। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम हैं, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंट है? तो देखो मैं 3 संख्या बनाता हूँ। फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मतलब तीसरी संख्या मैंने मान ली 100। पहली संख्या कितनी कम है 32%, तो पहली संख्या हो गई 68। दूसरी संख्या कितनी कम है 20%, तो दूसरी संख्या हो गई 80। तीनों संख्या आ गई है हमारे पास। अब हमसे पूछा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंट है, मतलब पहली संख्या इसका कितने परसेंट है दूसरी का, तो 80 का x% है बराबर के 68। 20 चौके 80, 20 पन 100, 4 से 68 कट गई 17 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17 पंजे 85। ये क्या हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन है यदि पेट्रोल के दाम 22 से 2/9% बढ़ जाते हैं तो एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। तो R की वैल्यू कितनी है 22 से 2/9। 22 से 2/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 22 90 198, 198 और 2 200, 200/9, 200/9 बटे 100 में से माइनस करो क्योंकि वो सॉरी बढ़ रहे हैं, तो 100 प्लस 200/9 इंटू 100, तो 200/9 बटे 9 का गुणा 100 से 900, 900 और 2 1100, 1100/9 गुणा 100। ये ऊपर गया या 200 गुणा 9, क्योंकि सबसे एंड की कहाँ पहुँचती है सबसे ऊपर, बटे 9 गुणा 1100 और गुणा में कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 से 9 कट गया, तो ये बचा 2/11 और गुणा में बचा 100। तो 11 ये हो गए 2 से और बटे में आ गए 11, तो 11 का भाग 200 में देंगे तो 11 एकन 11, कितने बचे 9, 90 हो गए। 11 8 88, 18 से ही 2/11%। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। मैंने कल आपको ये फॉर्मूले बताए थे कि ये R/100 प्लस माइनस R कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो पहले उसमें वृद्धि की है, अब उसने पूछा है कितना कम किया जाए कि इससे कोई खर्चा ना हो, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाती है, तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितने % कम करें कि वे पहले की तुलना में केवल 10% खर्च अधिक उठा सकते हैं। देखो मान लो चीनी के दाम पहले थे 100 रुपये, अब कितने हो गए 132, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि उसके उपभोग को कितने % कम करें कि वे पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च कर सकते हैं, मतलब 110 रुपये ही खर्च कर सकते हैं। तो फिर भी 110 रुपये खर्च कर सकते हैं और दाम कितने बढ़ गए 132 हो गए, तो कितने % कितनी कमी करनी चाहिए 22 रुपये की कमी करनी चाहिए। कितने पर 132 पर गुणा 100। देखो 100 से 132 हो गए दाम, लेकिन कोई उपभोक्ता 110 रुपये खर्च कर सकता है, लेकिन खर्च हमारा अब भी कितना है और खर्च वो बढ़ोतरी कितनी हुई है 132, तो 22 तो उसे फिर भी कम करने पड़ेंगे, लेकिन कितने पर 132 पर गुणा 100, तो 22 छिक्के 132, 2 ते 6 3 बार, 2 से 100 50 बार, तो 3 का भाग दो 50 में 16.67%। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया है और उसका वेतन प्रति घंटे 20 घंटे तक बढ़ गया है, उसकी दैनिक आय कितने % तक बढ़ गई है। 2 बार वृद्धि है, कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था 100 प्लस माइनस के ए, 100 प्लस माइनस के बी बटे 100 और माइनस के 100, तो कितना % बढ़ गया है 15%, तो 100 में प्लस हो जाएगा 15, 115 हो गया ये, गुणा ये कितना बढ़ गया 20, तो ये 120 हो गया बटे 100
माइनस के 100, 20 छक्का 120, 20 5 100, 5 से 115 23 बार, 23 छक्के कितने होते हैं 138 माइनस के 100। तो 138 में से 100 गए तो कितने बचे 38%। उसकी आय क्या है 38% तक बढ़ गई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन है, जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई तो धन की खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई। तो एक बार कम वृद्धि हुई है, एक बार कमी हुई है। तो 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। तो वृद्धि के लिए 120 गुणा कमी के लिए 20% कम हुई है तो 80/100, 0 से 0 कट गई, 12 अट्ठे 96, 96 माइनस के 100 तो कितने बचे माइनस के 4%। तो इसका मतलब क्या है कमी हुई है। क्या हुई है कमी। या हम इसकी जगह पे अगर इतने की वृद्धि या इतने की कमी दे, एक बार कमी और एक बार वृद्धि दे लेकिन दोनों ही परसेंट हमारे पास समान हो, 20% की वृद्धि या 20% की ही कमी है, तो वहाँ पे हम x² लगा सकते हैं और इससे हमेशा हमारी कमी निकल के आती है। क्या निकल के आती है कमी। तो x कितनी है हमारे पास 20, 20 का स्क्वायर 400/100, x हमने क्या मान ली 20, 20 का स्क्वायर बटे 100, 2 0 से 2 0 तो कितना निकल के आया 4%। और मैंने बताया था इस फॉर्मूले से हमेशा हमारी क्या निकल के आती है कमी। तो ऑप्शन नंबर ए 4% की कमी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% और दूसरे दिन 10% बढ़ जाती है लेकिन तीसरे दिन 15% कम हो जाती है। यदि तीसरे दिन के अंत में जनसंख्या 6545 है तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। देखो मैंने माना शुरुआत में जनसंख्या x थी, पहले दिन 12% और दूसरे दिन 10% बढ़ जाती है। तो पहले दिन 12% बढ़ जाती है तो 112/100, दूसरे दिन भी 10% बढ़ जाती है 110/100, तीसरे दिन क्या होता है 15% कम हो जाती है तो 85/100। इन सब के बावजूद हमें परिणाम क्या मिलता है 6545। तो 5 से ये 17 बार, 5 से 100 20 बार, 20 5 से काट लो 20 4 बार और 5 से ये कट गई 22 बार, 4 से ये कट गई 28 बार, 2 से 22 11 बार, 2 से 100 50 बार और 2 से ये 14 बार और 2 से ये 25 बार, 2 से कट गया ये 7 बार और 2 से कट गया ये 50 बार। अब देखते हैं इसमें से कोई संख्या ये बराबर में कट रही है क्या। तो देखो 6 और 4 कितने होते हैं 10 और 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 और 10 का अंतर कितना आया 0, 0 अंतर आया तो इसका मतलब इस संख्या में किसका भाग चला जाएगा 11 का। तो 11 से काटते हैं, 11 पंजे 55, कितने बचे 10, 104 हो गए, 11 99, 5 बचे 55 हो गए, 11 पंजे 55। 7 का भाग दे के देखते हैं, 7 का भाग 7 8 56, 3 बचे 35 हो गया, 17 पंजे 7 35 और ये 17 से कितनी बार 5 बार। तो इनका गुणा कर लो, 50 का गुणा 25 से 1250 और गुणा करना है किससे 5 से, क्योंकि यहाँ पे कैंची मार गुणा होगा। तो इसका गुणा करेंगे 0 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 1 5 और 1 6, 6250। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन है हमारा, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए। तो हमारे पास में कितने जवान थे 100 जवान माने हमने, 100 जवान में से 10% युद्ध में शहीद हो गए, 10% शहीद, तो कितने बचे 100 का 10% निकालो 10 आएगा 10, तो 10 शहीद हो गए। तो अब हमारे पास में कितने बचे 90, 90 में से 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए,
तो 90 का 10% निकालो, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 90 में से 9 गए तो हमारे पास बचे 81। अब शेष 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। 81 में से इस प्रकार से 10% को अस्वस्थ कर दिया तो कितने बचे? 90%। 81 का 90% कितना बचा हमारे पास में? 729,000। तो 0 से 0 कट गया, इससे ये एक बार 1 पे 3 जीरो, तो और इसका गुणा करेंगे तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 2 3 4, क्योंकि 1000 का गुणा 10 से करेंगे तो 10,000 आ गया। तो 1 की वैल्यू 10,000 आ गई हमारे पास में, और हमने जवान कितने माने थे? 100 माने थे। तो गुणा कर दो इसमें किसका? 100 का। तो 1 पे कितनी जीरो हो जाएंगी? 6 जीरो, 3 4 5 6, 1 पे 6 जीरो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। देखो 100 में से 10% सही, 100 का 10% 10 होता है, तो 10 घटा लिए 90 बचे, क्योंकि उसने कहा है शेष का। तो शेष का करने के लिए जो संख्या बचती जाती है उसे घटाते जाते हैं। शेष का मतलब 90 का 10%, रोगग्रस्त होकर मर गए, तो 90 का 10% कितना आया? 9। 90 में से 9 गए तो कितने बचे? 81। अब 81 का 10% अस्वस्थ घोषित कर दिया गया, तो 81 में से 10% अस्वस्थ हैं, तो मतलब 81 का 90% सही है। तो 81 के 90% की वैल्यू ये रख ली हमने, ये हमने काट दिया। 1 की वैल्यू आ गई 10,000 और हमने माने थे 100, तो 10,000 का गुणा 100 से कर दिया तो कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख। क्लियर है? क्वेश्चन है, जब चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 180 रुपये में आधा किलो चावल और खरीद सकता है, तो नया दाम और चावल का वास्तविक दाम क्या है? तो फॉर्मूला है हमारे पास में R/100 प्लस माइनस R इंटू 100 इंटू रुपये बटे किलोग्राम। एक फॉर्मूला है R/100 इंटू रुपये बटे किलोग्राम। जब चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं, मतलब 10/90 बचा यहाँ पे, 100 में से 10 गए तो गुणा रुपये कितने थे? 180, और कितना चावल अधिक खरीद सकते हैं? आधा किलो। आधा किलो का मतलब 1/2, 2 कहाँ पहुँच गया? ऊपर। तो ये हो गया हमारा 10/90 गुणा 360/1। तो 90 से 360 4 बार कट गया, 10 चौक 40, 40 रुपये एक दाम आ गया। अगला, यह चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं, तो आर की जगह पे कितना आ गया? 10 बटे कितना है? 100 गुणा रुपये कितने थे? 180, और किलोग्राम कितना था? 1/2, तो 2 कहाँ पहुँच गया? ऊपर। तो 10/100 इंटू 360/1, 0 से 0, इस 0 से ये 0, तो इसका दाम कितना आ गया? 36। तो नया दाम और चावल का वास्तविक मूल्य, तो 10% घटने के बाद में क्या मूल्य आया? नया दाम आया हमारा 36। ये क्या आया? नया दाम। और वास्तविक मूल्य हमारा कितना था? 40। वास्तविक मूल्य कितना था हमारा? 40। तो इन फॉर्मूलों से हमारे समझ में एक चीज़ आती है कि अगर हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला, और हमें घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य निकालना हो तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। चीनी के दाम में 12.5% घटाने पर एक व्यक्ति 840 रुपये में 3 किलो चीनी और अधिक खरीद सकता है, तो चावल की नई कीमत पूछी है। नई कीमत के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, R/100 इंटू रुपये बटे किलोग्राम। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। R/100 मतलब 12.5/100 इंटू रुपये बटे किलोग्राम। 10 हट गया, 1 जीरो बढ़ गई, 125, 25 से ये 5 बार,
25 से ये 40 बार, 5 से कट गया ये 8 बार, 8 से कट गया 105 और 3 से कट गया 35 बार। तो हमसे पूछा था चावल की नई कीमत कितनी आ गई? 35 रुपये प्रति किलो। तो फॉर्मूला था R/100 इंटू रुपये बटे किलोग्राम। चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 900 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीदता है। तो चीनी की असली कीमत ज्ञात कीजिए। असली मतलब जो पहले थी, वास्तविक। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? R/100 प्लस माइनस R इंटू रुपये बटे किलोग्राम। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर पुरानी कीमत चाहिए या वास्तविक कीमत चाहिए, वास्तविक जो प्रारंभिक कीमत थी, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो 20/120 गुणा रुपये बटे किलोग्राम। किलोग्राम कितना था? 3। तो 20 से 120 6 बार, 6 से ये 150 बार और 3 से कट गया ये 50 बार। तो ऑप्शन नंबर ए 50। एक संख्या गलती से 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा हो जाती है तो परिणाम में कितने प्रतिशत की गलती है? मतलब हमसे कहा था कि 4/3 से गुणा करना है, लेकिन हमने कर दिया 3/4 से गुणा। तो गलती पूछी हमसे कितने परिणाम में कितने प्रतिशत गलती हुई। तो 4 3 3 4, तो मैं एक संख्या मान लेता हूँ। 4 तिया 12, 3 चौक 12, दोनों का लासा कितना आ गया? 12। तो मैंने वो संख्या मान ली 12 और ये भी संख्या मान ली 12। 3 से 12 में भाग दो 4 बार, तो उत्तर कितना आना था? 16, लेकिन उत्तर आया कितना? 9। उसने कहा था एक संख्या गलती से 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा हो जाती है। मान लो वो संख्या 12 थी, 4/3 से गुणा करना था तो उत्तर कितना आता? 16 और 3/4 से गुणा कर दिया तो उत्तर कितना आया? 9। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे अगर हमें कोई संख्या माननी हो ऐसे, तो 4 और 3 है या 3 और 4 है, तो इनका लासा ले लो, जो लासा लेके संख्या है वही संख्या मान लेंगे। तो उत्तर आना था हमारा 16, आया 9। तो कितना कम आया? 7 कम आया। कितने से? 16 से, गुणा 100। 4 चौके 16, 4 से 100, 25 बार, 25 सत्ते 175, 175 में भाग दो 4 का, 4 तिया 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितने बचे? 1, 15 हो गए, 4 तिया 12, 3 बचे 30 हो गए, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 43.75%। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 24% घर के किराए पर, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 33.1/3% इंश्योरेंस पॉलिसी पर और शेष का 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह 11,780 रुपये एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता है तो उसकी कुल कितनी आय है? तो मैंने उसकी आय मान ली 100 रुपये, माना उसकी कुल आय कितनी है? कुल आय है 100 रुपये। 24% घर के किराए पर, किराया कितना खर्च करता है? 24, क्योंकि 100 का 24% कितना हुआ? 24। तो उसके पास कितने रुपए बचे? 76। शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 76 का 25%, 25/100, 25 चौक 100, 4 से 76, 19 बार। तो 19 रुपये किस पे खर्च करता है? शिक्षा पर। शिक्षा पर 19 रुपये। अब 76 में से 19 गए तो उसके पास कितने बचे? 16 में से 9 गए तो 7, 6 में से गए तो, अब उसके पास कितने बचे? 57। और शेष का 33.1/3% इंश्योरेंस पॉलिसी पर, 57 का 33.1/3 का मतलब 1/3, 19 रुपये।
₹19 किस पर? इंश्योरेंस पॉलिसी पर। पॉलिसी पर उसने कितना खर्चा किया? ₹19 का। अब उसके पास में कितने रुपए बचे? 57 में से 19 माइनस करो, 17 में से 9 गए तो 8, 4 में से 1 गए तो 3, 38। शेष का 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है, मतलब 38 का 50%, 50% कितना हुआ? 19 रुपये बाकी खर्च, बाकी कितना? 19 रुपये। यह देखो 11,780 बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पॉलिसी पर खर्च करता है। उसके पास शेष कितने बचे? अब शेष उसके पास बचे 19, क्योंकि 38 बचे से 38 में से 50% बाकी के खर्च हो गए, तो उसके पास क्या बचे? शेष 19। लेकिन वह 11,780 एक साथ बच्चों की शिक्षा और इंश्योरेंस पे कितना खर्च किया था उसने? 19 और 19 38। 38 की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 11,78,0। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से काटता हूँ ये 19 बार, और 2 से 2 5 10, 2 8 16, 2 9 18, 0 की 0। 19 से काटता हूँ, 19 तिया 57, 19 1 19, 0 की 0। एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 310। तो उसने पूछा है उसकी कुल कितनी आय है। कुल कितनी आय मैंने मानी थी? 100 रुपये, तो गुणा कर देता हूँ 100 का। एक की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 31,000। आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। प्रखान के लिए परीक्षा में 49% अंक आए, जो कि पासिंग मार्क्स से 7% ज़्यादा हैं। जब सुमित 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है। प्रखान और यहाँ पे सुमित। प्रखान 49% अंक लाता है, 49%, जो कि पासिंग अंकों से 7% ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं? 7% अंक। सॉरी, कितने ज़्यादा हैं? 7%, मतलब 42% पास हैं। सुमित 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से असफल हो जाता है। सुमित कितने अंक प्राप्त करता है? 34%। और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 30 अंकों से फेल, 30 से फेल। तो फ्रेंड्स, हमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 42%, लेकिन वो कितने लेके आया? 34%, और 30 अंकों से क्या हो गया? फेल। तो मतलब 42% और 34% का अंतर कितना है? 30। तो 42 में से 34 घटाता हूँ मैं, तो मेरे पास में कितने बचते हैं? 8। तो x के 8% की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 30। 4 से 2 बार, 4 से 100, 25 बार, 2 से 30, 15 बार। x की वैल्यू आ गई 15 पंजे 75, 15 30 और 7 37, 375 कुल अंक प्राप्त आ गए। कुल अंक आ गए हमारे, कितने आ गए? कुल अंक। इतने में से जो हमारा परसेंट बनती है वो अंक आ गए हमारे। यदि अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है, अमित अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है। अधिकतम अंक कितने हैं? 375, और 50 अंक कम प्राप्त करता है, माइनस कर दो 50, तो कितने बचे? 3 2 3। तो कुल मिला के अमित कितने अंक प्राप्त करता है? 325। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो, प्रखान, सुमित मैंने अलग लिख लिए। प्रखान ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 49, जो कि कितने ज़्यादा थे? 7%। तो मतलब 42% पासिंग मार्क्स हैं। और सुमित 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो सुमित को कितने अंक प्राप्त करने थे? 42। तो कितने अंक कम रह गए? कितने परसेंट? 8%। तो टोटल अंकों के 8% की वैल्यू कितनी है? 30। टोटल अंक मैंने कितनी मान ली है? x। तो ये सॉल्व किया तो x कितने आ गए? 375। ये हमारा पूर्णांक आ गया, कुल अंक। और उसने, अमित ने अधिकतम अंकों से 50 अंक कम प्राप्त किए, मतलब 325 अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं, 38% गणित में असफल होते हैं,
दोनों विषयों में 18% विद्यार्थी असफल होते हैं। इंग्लिश में कितने? 48%। मैथ में कितने? मैथ में तुम्हारे 38%। और दोनों में बोथ दोनों में 18% विद्यार्थी 18%। तो मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश में से मैंने 18% घटाए तो कितना आया? 30%। इसमें से 18% घटाए तो कितना आया? 20%। तो ये 30% हमारे कुल मिला के केवल इंग्लिश में फेल होने वाले आ गए, 20% हमारे केवल मैथ में फेल होने वाले आ गए, और दोनों में फेल कितने हुए थे? 18%। तो ये कितने हो गए टोटल? 8, 3 2 5 1 6, 68% विद्यार्थी कुल मिला के क्या हुए? फेल। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं? तो 100 में से 68% अगर मैं घटा दूं तो मैं क्या प्राप्त होता है? 32%। 32% हमारे क्या होते हैं? दोनों विषयों में पास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखो हमने क्या किया, इंग्लिश वाले अलग लिख लिए, मैथ वाले अलग लिख लिए, और दोनों में कितने थे? 18। तो 18 दोनों में से माइनस कर लिए, और इंग्लिश के कितने, अगर अकेले इंग्लिश के पूछे तो कितने आ गए? 30% फेल, मैथ के 20% फेल, 18 दोनों में से फेल, कुल फेल 68% कुल फेल। तो पास कितने हुए पे? 100 में से 68% घटाएंगे तो 32%। एक सर्वे में यह पाया जाता है कि 53% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं। कॉफ़ी कितने पसंद करते हैं? 53%। और 63% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं। टी कितने करते हैं? 63%। जबकि 10% विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी को पसंद नहीं करते। 10% विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी को पसंद नहीं करते। यदि 91 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं तो सर्वे में कुल कितने अभ्यर्थी हैं? तो ये तो हमारे पास पसंद करने वाले। 10% अभ्यर्थी चाय और कॉफ़ी को पसंद नहीं करते, तो पसंद करने वाले कितने हैं? 90% है पसंद करने वाले। नब्बे %। और ये अलग अलग पसंद करने वाले कितने हैं? 53 और 63। तो 53 और 63 को जोड़ता हूँ मैं तो कितने हो गए? ये 116 ये पसंद करने वाले, और 90% दोनों को पसंद करने वाले हैं। तो 116 में से मैं 90 घटाता हूँ तो मुझे मिलता है 26। ये 26% आता है। ये विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। तो 26% की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है? 91। तो सर्वे में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो 1% बराबर 91/26, 100% बराबर गुणा 100, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, और 2 से 100 कट गया 50 बार, 50 सत्ते 350 व्यक्ति थे हमारे पास कुल मिला के सर्वे में। ऑप्शन नंबर सी। देखो कॉफ़ी 53% पसंद करते हैं, चाय 63%। अब उसने बोला है कि 10% विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी को पसंद नहीं करते, तो कुल मिला के 10% वो तो हमने निकाल दिया, 90% दोनों पसंद करने वाले हैं, जो कि दोनों पसंद करते हैं। तो मैंने अलग अलग इनको जोड़ लिया। 53 और 63 कितने हो गए? 16। 16 में से मैंने दोनों पसंद करने वालों को निकाल दिया, 90 निकाल दिया, तो कितना बचा? 26%। 26% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों को। तो 26% की वैल्यू 91 है, तो 1% की वैल्यू 91/26, और 100% की वैल्यू गुणा 100, 350। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं।